आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। यूपी में भाजपा की बड़ी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात की। उन्होंने बीजेपी की जीत का श्रेय यूपी की जनता को दिया। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और मतदाताओं के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत दिया है। प्रदेश भर में बीजेपी की आंधी चली तो सपा कांग्रेस गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। तो वहीं रामपुर में आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल आजम अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। शहर सीट पर आजम खान ने भाजपा उम्मीदवार को हराया तो वहीं स्वार टांडा सीट पर अब्दुल आजम ने भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी सैनी को पराजित किया। कुशीनगर की पडरौना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और बीजेपी के स्टार प्रचारक स्वामी प्रसाद मौर्य ने जीत के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये जीत भाजपा के विकास पुरुष नरेंद्र मोदी की जीत है। उन्होंने कहा कि मोदी लहर में सपा के गुंडाराज और कांग्रेस के घोटालों के परखच्चे उड़ गए। मोदी जी के विकास की लहर में समाजवादी पार्टी के गुंडाराज, कांग्रेस के घोटाले राज और मायावती के भ्रष्टाचार के परखच्चे उड़ गए। और आज जिस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मुंह की खाने पड़ी है। भाजपा की जीत के बाद प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं तो वहीं अलीगढ़ की खैर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटों पर सपा का सुपड़ा साफ हो गया। पीलीभीत की शहर विधानसभा से भाजपा के संजय गंगवार ने सपा के कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद को हरा दिया। वहीं बरखेड़ा में भाजपा के किशन लाल राजपूत सपा के राज्य मंत्री हेमराज वर्मा से जीते। उधर पूरनपुर में बाबूराम पासवान और बीसलपुर में रामशरण वर्मा ने जीत हासिल की। हमीरपुर की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह चंदेल ने भारी मतों से सपा प्रत्याशी मनोज प्रजापति को हराया। वहीं राठ विधानसभा में बीजेपी महिला प्रत्याशी मनीषा अनुरागी ने कांग्रेस की विधायक गयादीन अनुरागी को 1,04,643 मतों से हराकर बुंदेलखंड में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का इतिहास रचा। बुंदेलखंड की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। बदहाल मोहब्बत सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राकेश गोस्वामी ने सपा प्रत्याशी सिद्ध गोपाल साहू को 31,365 मतों से पराजित किया। वहीं चरखारी में बीजेपी के ब्रजभूषण राजपूत ने सपा प्रत्याशी को हराया। जीत के बाद समर्थक एक दूसरे को मिठाई खिलाते दिखाई दिए। उतरौला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रामप्रताप वर्मा ने 85,240 वोट पाकर आरिफ अनवर हाशमी को 29,174 वोटों से पराजित किया। वहीं बसपा प्रत्याशी परवेज उमर 44,799 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। उधर जिले की चारों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर रिकॉर्ड तोड़ा है। देवरिया जनपद भगवा रंग में रंग गया और जनपद की सभी 6 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और रुद्रपुर से विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को भी हार का मुंह देखना पड़ा। तो वहीं भाजपा नेता सूर्य प्रताप शाही ने जनपद में सर्वाधिक मत पाकर पत्थरदेवा से अपनी हार का सिलसिला तोड़ा। बागपत में चौधरी अजीत सिंह को महज एक सीट से ही संतोष करना पड़ा। बागपत की बड़ौद विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल मलिक 26,525 वोट से विजयी हुए। उधर गढ़ कहे जाने वाले छपरौली में बहुत कम अंतर से रालोद ने बीजेपी प्रत्याशी को हराया। झांसी में सभी सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया तो वहीं भाजपा की जीत के बाद शहर में जश्न का माहौल था। 12 बजे तक जैसे जैसे तस्वीर साफ होनी शुरू हुई, भाजपाइयों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। बरेली की सभी 9 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। वहीं मीरगंज विधानसभा से 3 बार विधायक रहे सुल्तान बेग को हार का सामना करना पड़ा। मीरगंज में बीजेपी प्रत्याशी टीसी वर्मा ने बसपा प्रत्याशी सुल्तान बेग को 54,000 वोटों से हराया। इस जीत के बाद भाजपाइयों ने कस्बे में जमकर जश्न मनाया। फाजिल्का की 4 विधानसभा सीटों में से 2 कांग्रेस और 2 अकाली भाजपा के खाते में गई हैं। यहाँ जलालाबाद सीट पर भगवंत मान और सुखबीर सिंह बादल के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने अपनी प्रतिष्ठा बचाते हुए 18,500 मतों से भगवंत मान को हरा दिया। पंजाब में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। वहीं मोगा की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया जबकि एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई। मोगा से कांग्रेस के डॉक्टर हरजोत कमल, धर्मकोट से सुखजीत सिंह और भागापुराना से दर्शन बरार ने जीत हासिल की। वहीं निहाल सिंह वाला से आप उम्मीदवार और पत्रकार मंजीत सिंह विजयी रहे। गौरतलब है कि धर्मकोट से कांग्रेस उम्मीदवार सुखजीत सिंह लोगर ने भारी मतों से मंत्री तोता सिंह को हराया।